छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम और बलिदान पर आधारित छावा फिल्म इन दिनों पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी समर्थकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे। इंदौर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए छावा फिल्म का विशेष शो आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी फिल्म छावा देखने पहुंचे। फिल्म देखने से पहले सभी लोगों ने विजयनगर स्थित स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद मंगल सिटी मॉल में छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म देखी। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे देश के इतिहास को तत्कालीन वामपंथी विचारधारा वालों ने इस प्रकार लिखा कि उसमें भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं बताया गया। जुम्मे के दिन होली होने पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार आती है, होली तो साल में एक बार आती है, इसलिए वे भी हमारे साथ होली मनाएं। देखिए, हमारे देश के इतिहास को तत्कालीन वामपंथी विचारधारा वाले और अंग्रेजों के चाटुकार और मुगलों के चाटुकार ने इस प्रकार लिखा कि उसमें भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं बताया गया है। कई स्थानों पर शिवाजी महाराज को भगोड़ा कहा, कई स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी को भगोड़ा कहा, कई स्थान पर महाराणा प्रताप के बारे में अच्छी टिप्पणी दी है। वो महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर से एक भी लड़ाई नहीं हारी वहाँ तक तो ठीक है, घुटने भी नहीं टेके। उन्होंने कहा था कि मैं अगर शान से जीना नहीं जानता हूँ तो शान से मरना पसंद करूँगा। बिल्कुल उन्होंने घुटने नहीं टेके। सब लोगों ने इसको रुकवाना, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, कई लोग साथ छोड़कर चले गए, कई लोग अंग्रेजों से मिल गए। अंग्रेजों ने बहुत प्रलोभन किए। बीच में मध्यस्थ काम करने वाले लोगों ने भी महाराणा प्रताप को बहुत समझाने की कोशिश की, पर महाराणा प्रताप नहीं माने और अनेक बार अकबर को छक्के छुड़ाए, पर वह जिक्र नहीं है। शिवाजी महाराज के 2-2 हज़ार की सेना ने 2-2 लाख सैनिकों को मारा है। ये साक्ष्य है, ये इतिहास के पन्नों में गौरवशाली तरीके से नहीं दिखाया गया है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के फिल्मांकन की आवश्यकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी हो कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। कम संसाधन के बाद भी घुटने नहीं टेके हमारे सनातन धर्म के लिए। ये हमारे गौरवशाली इतिहास की विशेषता है और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो छावा फिल्म हम देखने जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को भी इससे सीख मिलेगी और समाज में भी एक संदेश जाएगा कि हम इस प्रकार छावा फिल्म के माध्यम से ग्रेट संभाजी महाराज को, जो कि इतिहास के पन्नों में उनका बहुत गलत चित्रण किया गया था, उनकी महानता दिखा। भाई साहब, होली है और होली को लेकर लगातार जो है चर्चाओं में है, क्योंकि उस दिन जुम्मे का दिन है और रमजान भी चल रहे हैं। कह रहे हैं कि जिनको रंग से परहेज है वो घर में ही रहे, तो तमाम बातें आ रही हैं। देखिए, मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को आती है, होली तो हर साल में एक बार आती है और इसलिए हमारे साथ होली मनाएं, वो भी होली का मजा लें। कोई इस्लाम के विरुद्ध तो नहीं होली खेलना। और हमारे यहाँ तो गंगा जमनी संस्कृति रही, हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया है। अब पता नहीं कहाँ का कट्टरवाद आकर यहाँ पर मुस्लिम भाइयों में भ्रम पैदा कर रहा है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वज कौन थे इसका जरा पता लगाएं। आपके पूर्वजों ने वृंदावन में कृष्ण के साथ होली खेली है, इस बात को ध्यान में रखें। अबू आजमी का लगातार विरोध हो रहा है, जिस तरह का बयान सामने आया था, अबू आजमी का बयान का विरोध हो रहा है। अबू आजमी पागल है और मैं ये कह सकता हूँ कि उसे वर्तमान समाज में कितना जागृत समाज हो गया, उसके बीच में इस प्रकार की बेहूदी बात करना ये बहुत ही गलत है। उनको तो इतनी ऐसी सज़ा देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनल कहूँगा कि इस प्रकार के बयानबाजी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करे। देखिए, वो तो मैंने अपने भाषण में बता दिया है कि मध्य प्रदेश में इंदौर सर्वाधिक टैक्स देता है, तो इंदौर का हक बनता है।